प्रिय श्रोताओं, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण लीला का पहला अध्याय है श्री कृष्ण का अवतार। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के आगमन का कारण राक्षसों के प्रभाव का बढ़ जाना था। राक्षस और मानव के संघर्ष में मानव विजय के झंडे को फहराना ही श्री कृष्ण का आगमन का कारण था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के क्रूर शासक कंस के कारागार में 5000 वर्ष से पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आज उसे श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। भाई बलराम के साथ पृथ्वी पर उनके अवतरण का कारण राक्षसों के अत्याचारों से पृथ्वी लोक के निवासियों को मुक्ति दिलाना था। स्वर्ग लोक पर अधिकार के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। जब इस लड़ाइयों में राक्षस पराजित हो गए तो उन्होंने पृथ्वी पर शरण ली। उन्होंने शक्तिशाली राज परिवारों में राजकुमारों के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर अपने प्रभाव का विस्तार करने का निश्चय किया। शीघ्र ही पृथ्वी पर दानवीय प्रवृत्ति वाले शासकों का बोलबाला हो गया। धर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों को डराया जाने लगा, आतंकित किया जाने लगा। धर्म ध्वजा कांपने लगी और जो लोग उसे थामे हुए थे वे त्राही त्राही करने लगे। राक्षसों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया था कि देवता भी पृथ्वीवासियों को उनसे मुक्ति दिलाने में स्वयं को अक्षम पा रहे थे, यानी कि देवता भी सक्षम नहीं थे। आखिरकार धरती माता देवताओं को साथ लेकर के मनुष्यों को राक्षसीय अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक जा पहुंची। श्री विष्णु भगवान तो पृथ्वीवासियों के दारुण दुख से पहले ही परिचित थे। उन्होंने पृथ्वी पर अवतरित होकर सभी मानवों के दुख को हर लेने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु की इस घोषणा को सुनकर के धरती माता और देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनको कोई संदेह नहीं था कि पृथ्वी से राक्षस अब जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। जब जब पृथ्वी पर धर्म का लोप होने लगता है और अधर्म हावी हो जाता है, तब तब पृथ्वी पर धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए ईश्वरीय शक्ति का आगमन होता है। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे भरत के वंशज, जब जब पृथ्वी पर धर्म का अवसान होगा और अधर्म का उत्थान होगा, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। मैं धर्म भीरु लोगों को मुक्ति दिलाने और धर्मद्रोहियों का नाश करने तथा धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रत्येक युग में पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं कि कौन था कंस। कंस मथुरा का एक शासक था। मथुरा क्या थी कि यादवों की एक राजधानी थी। यादवों में वृष्णि, अंधक और भोज वंशों के लोग सामूहिक रूप से यादव कहलाते थे। कंस मथुरा का शासक था। उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया था और स्वयं शासक बन बैठा था। कंस एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मथुरा की जनता उसके आतंक से थर थर कांपती थी। कंस को मात्र एक व्यक्ति से प्रेम था और वो थी उनकी बहन देवकी। देवकी का स्वभाव अपने भाई से पूरी तरह से अलग था। वह धार्मिक स्वभाव की एक धर्मभीरु कन्या थी। जबकि देवकी का विवाह कंस के ही एक मित्र वासुदेव नामक एक सामंत से होना निश्चित हुआ। उस समय राजाओं के दरबार में सामंत हुआ करते थे, तो वासुदेव एक सामंत था जो कि कंस का ही मित्र था। तो वासुदेव जी कंस के मित्र थे। उनके साथ अपनी बहन के विवाह की बात कंस ने कर ली। कंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निश्चित तिथि पर अत्यंत भव्यता के साथ वासुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हुआ।
विवाह समारोह संपन्न होने के बाद वासुदेव और देवकी अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। बहन से अत्यंत प्रेम करने के कारण कंस ने घोड़ों की रास स्वयं अपने हाथों में थाम ली। जब वे मार्ग में थे तभी एक आकाशवाणी हुई, कंस, जिस बहन का विवाह होने पर तू इतना प्रसन्न हो रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा सर्वनाश करेगा। यह सुनकर के कंस के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके लिए वह अपने प्राण देने को तैयार नहीं था। उसने देवकी को उसके बालों से पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया और उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन तभी उसके बहनोई वासुदेव उसका हाथ पकड़कर बोले कि कंस, तुम होश में तो हो ना? तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें समाज का कुछ भय है या नहीं? जब लोगों को पता चलेगा कि अपनी जान बचाने के लिए कंस ने अपनी निर्दोष बहन को मार डाला, तो वे क्या कहेंगे? सभी तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करते नहीं थकते। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे जैसे वीर व्यक्ति को अपनी बहन को मारना शोभा देता है? और वह भी जब वह एक नवविवाहिता है। लेकिन उस समय तो कंस मानो क्रोध से पागल हो रहा था। देवकी को मृत्यु के हवाले करने के अलावा उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने वासुदेव जी के सारे आग्रहों को अनसुना कर दिया। अंत में वासुदेव हाथ जोड़कर बोले, यदि तुम देवकी को जीवन दान देते हो तो मैं वादा करता हूं कि देवकी से उत्पन्न प्रत्येक बालक मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मेरी बात पर विश्वास करो। वासुदेव का यह प्रस्ताव सुनकर कंस सोच में पड़ गया। फिर उसने बारात को मथुरा वापस चलने का आदेश दिया। रास्ते भर कंस वासुदेव के प्रस्ताव के विषय में ही सोचता रहा। वो जानता था कि वासुदेव अपने वचन के पक्के हैं। वे स्वयं और अपनी संतानों के प्राण दे देंगे, लेकिन वचन से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डालने का निश्चय किया, ताकि उन पर कड़ी निगाह रखी जा सके। उसने उन दोनों को अपने कारागार की एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया। हजारों पहरेदार दिन रात वहां पहरा देते थे। किसी को भी वहां जाकर वासुदेव और देवकी से मिलने की अनुमति नहीं थी। वासुदेव और देवकी को कैद करके कंस पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसकी क्रूरता और मनमानी अब और भी बढ़ गई थी। लोग उसके कुशासन से तंग आ गए थे और भगवान से उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि जग के पालनहार एक दिन उन्हें कंस के अत्याचारों से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। कारावास में डाले जाने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। वासुदेव को कंस को दिया अपना वचन याद था। उन्होंने भारी हृदय से अपनी पहली संतान के जन्म का समाचार कंस के पास भिजवा दिया। कंस ने आदेश दिया कि वासुदेव शिशु को लेकर स्वयं उसकी सेवा में उपस्थित हों। आज्ञा मिलने के कुछ ही देर बाद वासुदेव ने एक नवजात शिशु को हाथ में लिए कंस के कक्ष में प्रवेश किया। उस शिशु को कंस की ओर बढ़ाते हुए वासुदेव ने कहा कि कंस, अपने वचन के अनुसार मैं अपना पहला बच्चा तुम्हारे पास लेकर के आया हूं। कंस ने उस बालक की ओर एक नज़र देखा, क्योंकि उसे पहले बच्चे से कोई खतरा नहीं था। इसलिए वह उसे वासुदेव को वापस लौटाता हुआ बोला, तुम इस बच्चे को लेकर अपनी कोठरी में चले जाओ, मुझे इससे कोई डर नहीं है। तब वासुदेव उस बच्चे को लेकर प्रसन्नतापूर्वक लौट आए। अपने बच्चे को सकुशल पाकर देवकी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। वासुदेव को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी नारद मुनि कंस से मिलने आ पहुंचे। वे कंस से बोले कि कंस, तुम्हारा हृदय तो मोम का है। जो बालक तुम्हारा हत्यारा बन सकता है उसे तुमने छोड़ दिया। एक बात मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं अपने जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं करता।
क्योंकि देवकी का कोई भी पुत्र तुम्हारा विनाश करने में सक्षम है। इस प्रकार उन्होंने कंस के मन में संदेह के बीज बो दिए। नारद मुनि के जाते ही कंस तत्काल कारागार में जा पहुंचा। वहां वासुदेव और देवकी अपने नवजात शिशु को खिला रहे थे। कंस को अचानक क्रोधपूर्ण मुद्रा में आए देखकर वे चौंक पड़े। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कंस ने झपटकर देवकी की गोद से बालक को छीन लिया और अगले ही पल उसने उस बालक को कारागार के कठोर फर्श पर दे मारा। इस हृदय विदारक दृश्य को देख करके माता देवकी और पिता वासुदेव की चीख निकल गई। शिशु हत्या जैसा पैशाचिक कृत्य करने के बाद कंस तेजी से कारागार के बाहर चला गया। इसी प्रकार कंस ने अपने बहन और बहनोई के अगले 5 बच्चों की भी हत्या कर दी। जैसे ही उसके पास यह सूचना आती कि देवकी ने किसी शिशु को जन्म दिया है, तो वह तुरंत कारागार जा पहुंचता और शिशु के प्राण ले लेता। प्रत्येक शिशु के जन्म के साथ ही उसका भय भी बढ़ता जा रहा था। वह कारागार में पहरेदारों की संख्या भी बढ़ा रहा था बार बार। 8वां शिशु हमेशा उसकी आंखों के आगे नाचता रहा। वह 8वें शिशु को मारकर मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल था। समय बीतता गया और देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई। लेकिन इस शिशु के भाग्य में देवकी की पिछली 6 संतानों के समान मृत्यु नहीं लिखी थी। इस बार देवकी का गर्भस्थ शिशु देवी शक्ति से रोहिणी नाम की एक अन्य स्त्री के गर्भ में जा पहुंचा, जो कि वासुदेव जी की ही दूसरी पत्नी थी। बाद में यही शिशु बलराम नाम से जाना गया। उधर कंस को सूचना मिली कि देवकी का 7वां शिशु मरा हुआ पैदा हुआ है, इसलिए वह निश्चिंत हो गया। बलराम का ही एक अन्य नाम संकर्षण भी था। यह नाम उनके द्वारा शिशु काल में गर्भ बदलने के कारण पड़ा। बाल्यकाल में इस बालक का नाम राम रखा गया था, लेकिन इसकी अतीव शक्ति के कारण बाद में इसे लोग बलराम कहने लगे थे। श्री कृष्ण बलराम के जन्म के इस रहस्य से परिचित थे और इसी कारण वे उन्हें संपूर्ण जीवन बड़े भाई के सम्मान आदर प्रदान करते थे। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण लीला का अगला अध्याय अगले वीडियो में जानेंगे। जय श्री कृष्णा।